हेलो आयु प्लस आयुर्वेदा व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शबनम चौहान, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी जीर्णकास या खांसी। पहले इस शब्द के बारे में समझ लें। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई यानी कि हमारी जो सांस की नली है, जो आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड होकर हर फेफड़े को ऑक्सीजन पहुंचा रही है, उस नली को ब्रोंकस बोलते हैं और दोनों को ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई में जब आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन होता है, या सरल भाषा में बोला जाए कि कफ जम जाता है, तो वहाँ सांस लेने में तकलीफ़ होती है, रुकावट आती है। उस रुकावट के फलस्वरूप खांसी उत्पन्न होती है, जिसे खांसी, जीर्णकास या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ख़ास तौर से या आम तौर से उन लोगों को होता है जो या तो रेगुलर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या फिर उनका काम ऐसा है जो डस्ट, पॉल्यूशन, डर्ट, धूल, मिट्टी या पॉलन ग्रेन्स के एक्सपोजर में रहता है, जिसकी वजह से श्वास नलिका अवरुद्ध होती है, यानी कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है। तीसरा कारण रहता है इम्यूनिटी। यदि किसी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो उसको इर्रेगुलर या रेगुलर इंटरवल्स पर वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या एलर्जीज़ होती रहती हैं, जो खांसी के रूप में आती हैं, तो उन्हें भी ब्रोंकाइटिस का रिस्क रहता है। चौथा कारण है मंदाग्नि, यानी कि हमारी जठराग्नि या हम कह लें पाचन शक्ति, इसकी कमी की वजह से भी हमें खांसी की तकलीफ़ हो सकती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी जीर्णकास के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण है खांसी। ये खांसी सूखी भी हो सकती है और बलगम वाली भी हो सकती है। इसमें बलगम रुका हुआ भी हो सकता है और बलगम निकलने पर खांसी में आराम आने की जो लक्षण हैं वो भी मिलते हैं। बलगम अलग अलग रंग के होंगे और अलग अलग रंगों के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन वात पित्त कफ के आधार पर की जाएगी, जो आगे जाकर हमें ठीक करने में सहायता देगी। खांसी के अलावा और लक्षण भी इसमें रहते हैं, जैसे थकान, सांस का फूलना, सांस का प्रॉब्लमेटिक तरीके से आना, यानी कि रुक रुक कर सांस आना, और ज़्यादा अगर खांसी होती है तो पसलियों में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द तक हो सकता है। किसी किसी को बार बार लगातार खांसी आने की वजह से शरीर में हरारत यानी फीवरिश फीलिंग भी होती है। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सहायक उपायों के बारे में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में यदि आप शहद और अदरक, ताज़ी अदरक का रस शहद में मिलाकर लेते हैं, तो आपकी खांसी में आपको तुरंत लाभ मिलता है। इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, या पहले कई बार मेंशन किया जो मैंने त्रिकटु चूर्ण आपको बताया था, सौंठ, काले मिर्च और पिपली, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया गया पाउडर सुबह शाम आधा आधा चम्मच शहद में मिलाकर पानी या गर्म दूध के साथ लिया जाए तो खांसी में भी बहुत आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त आप सरसों के तेल में कपूर मिलाकर अगर अपने गर्दन, कान के पीछे वाले हिस्से और पीठ की मालिश करते हैं, तो आपको खांसी में बहुत आराम मिलता है। यदि हम स्टीम की बात करें, तो आप एसेंशियल ऑयल्स के बारे में तो जानते ही होंगे। एसेंशियल ऑयल में यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदे का तेल, पेपरमिंट ऑयल यानी कि पुदीने का तेल, इनकी 2-2 ड्रॉप्स डालकर भी अगर आप भांप लें, तो आपको खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। एसेंशियल ऑयल्स के बारे में और जानने के लिए आप मेरी एसेंशियल ऑयल रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे नज़दीकी आयु प्लस आयुर्वेदा एक्सपर्ट के परामर्श अनुसार आयुर्वेदिक औषध योग का उपयोग कर कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी जीर्णकास में उपायों के साथ साथ अगर हम परहेज़ करते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, तो इसमें हमें जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर मैं खान पान की बात करूं, तो ठंडी चीज़ें, बर्फ़युक्त चीज़ें, खमीर वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर हम छोड़ दें तो जल्दी आराम आएगा। लाइफ़स्टाइल यानी जीवन शैली के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सफ़र करना, ज़्यादा तेज़ चलना या बहुत देर तक प्यासे रहना, प्यास और भूख को रोक के रखना, ये सब चीज़ें खांसी को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपकी खांसी जल्दी ठीक होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। तीसरी चीज़ दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन में अगर मैं आपको बताऊं,
तो आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना जितना लाभकारी रहेगा, उतना लाभकारी आपको ऐसे समय में कुछ और नहीं लगेगा। सुबह जल्दी उठकर अगर आप सलाइन गार्गल्स यानी नमक वाले पानी के गरारे करते हैं तो आपके गले की जो श्लेष्म कला है वो जल्दी ठीक होना शुरू होती है, जिसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता है। ऐसे में अगर आपको खांसी बहुत बार आ रही है और वो खांसी नहीं रुक रही है तो आप गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं, या फिर शहद और अदरक के रस में शहद मिलाकर चाट सकते हैं, उससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। आप अपनी या अपने परिवार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।